हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मुल्क राज आनंद का अनटचेबल। मुल्क राज आनंद जी ने इसे पब्लिश किया 1935 में। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी मेनली हमें एक डे के बारे में बताते हैं, एक स्वीपर की जिसका नेम है बाखा। हमारी पूरी स्टोरी बाखा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। इस नॉवल के थ्रू मुल्क राज आनंद शो कर रहे हैं कि कैसे अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा सिस्टम है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए। सुबह स्टार्ट होती है जब बाखा सो रहा है और तभी उसके फादर लाखा आते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी उठो और काम पर जाओ। अब काम कौन सा है इनका? टॉयलेट क्लीनिंग का, लैट्रिन साफ़ करने का। अब बाखा उठता है, काम पर जाता है, तो वो जाता है हवलदार चरत सिंह के यहाँ, जो एक हॉकी प्लेयर हैं बहुत फेमस, 38 डोगरा रेजिमेंट के। अब बाखा जाता है और जल्दी से वहाँ पर अपना काम कर देता है। अब हवलदार बाखा की क्विकनेस और एफिशिएंसी देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है। वो बाखा से कहता है कि तुम आफ्टरनून में आना, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, हॉकी स्टिक, बिल्कुल न्यू। इसके बाद बाखा वहाँ से जाता है और अपने और जगह पर काम पर चला जाता है। अब जब इसका लैट्रिन्स क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो उसको उसके फादर कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मेरा भी काम कर कर आओ। तो बाखा जाता है। जो टाउन की स्ट्रीट क्लीनिंग का काम है वो उनका है। वो एक जमादार हैं, मीन्स लीडर ऑफ ऑल स्वीपर्स। अब वहाँ बाखा गलती से एक अपर कास्ट के आदमी से टकरा गया, तो वो आदमी एकदम से बाखा को गाली देने लगा और उसने बाखा को थप्पड़ भी लगा दिया। वो उसको पीटने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई पर किसी ने भी बाखा के लिए सिंपैथी शो नहीं करी, एक्सेप्ट एक मोमनन के जिनका नेम है मोहम्मदीन टोंगा वल्लाह। आफ्टर दिस बाखा को अब टेम्पल यानी मंदिर का कोर्टयार्ड क्लीन करना है, उसे वहाँ पर जाना है। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे क्यूरियोसिटी होती है कि वो मंदिर देखे, वहाँ के भगवान देखे, तो वो बस एक दो स्टेप्स जो है मंदिर की सीढ़ियों के चढ़ जाता है। बट तभी उसे बहुत ज़ोर से मंदिर के पंडित की आवाज़ आती है, अछूत अछूत अछूत। सभी डिवोटीज़ सब एकदम से शॉक हो जाते हैं। बट तभी बाखा की नज़र उसकी सिस्टर सोहिनी पे पड़ती है। अब सोहिनी वहाँ उसको एक अलग ही कुछ स्टोरी बताती है। वो बताती है कि जब वो प्रीस्ट के घर की लेबोरेटरी क्लीन करने गई तो वहाँ पर प्रीस्ट ने उसके साथ गलत बिहेव करा, और जब उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी या फिर जब वो चिल्लाई तो वो एकदम से बाहर आया और कहने लगा कि इस अछूत ने मुझे छू दिया है। सो प्रीस्ट ने बाखा की सिस्टर के साथ भी बदतमीज़ी करी और बाखा पर भी अब मंदिर को गंदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बाखा बहुत ही हेल्पलेस फील करता है इस कंडीशन में। वो वहाँ से सोहिनी को लेकर चला जाता है। अब वो अपनी सिस्टर को घर भेज देता है और ख़ुद चला जाता है सिल्वर स्मिथ की कॉलोनी में खाना लेने। अब वहाँ पर वो लोगों से खाना मांग मांग कर थक गया है, तो वो एक घर के बाहर के वुडन प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाता है और बाय चांस बैठते ही उसकी नींद लग जाती है। अब सडनली बाखा को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आँख खोलकर देखता है तो एक साधु और उसकी वाइफ खड़ी होती है जो बहुत ही गुस्से में दिख रहे होते हैं। बाखा उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। जब वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत माफ़ी मांगता है, तो साधु की वाइफ उसे फेंक कर रोटी देती है, जैसे कुत्ते को दे देती हैं। तो वो वही रोटियां लेकर एक दो जो उसके पास होती हैं घर आ जाता है। अब वो घर आकर सब कुछ अपने फादर लाखा को बताता है कि जो भी उसके साथ हुआ उसकी सिस्टर सोहिनी के साथ हुआ। बट लाखा उसे समझाने के लिए एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे बचपन में बाखा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और एक हकीम ने उसकी जान बचाई। बाखा का एक छोटा भाई भी है राखा, वो भी आ जाता है। वो भी खाने के लिए कुछ सामान लाया है। सभी बैठ जाते हैं खाने के लिए। बट तभी बाखा को रियलाइज़ होता है कि किसी चपाती पे कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है जो बिल्कुल थूक जैसा, सलाइवा जैसा फील होता है उसे। तो वो खाना छोड़ देता है और कहता है कि जो मेरा फ्रेंड है रामचरण, उसकी सिस्टर की मैरिज है, मुझे वहाँ पर जाना है। रामचरण की जो सिस्टर है उसे बाखा लाइक करता था, उससे मैरिज करना चाहता था, बट रामचरण की मदर ने उनकी मैरिज से मना कर दिया क्योंकि वो वॉशरमैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो सुपीरियर है हायरार्की में एक स्वीपर से। अब बाखा वहाँ पहुँचता है और अपने फ्रेंड छोटा और रामचरण से मिलता है। अपने फ्रेंड्स को अपने पूरे दिन के सारे बैड एक्सपीरियंसेस बताता है। वो दोनों उसे सिंपैथी शो करते हैं।
बाखा पंडित को मार देना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू किल हिम, बट ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। रामचरण और छोटा उसे कहते हैं कि वो जाकर हवलदार चरत सिंह से अपनी हॉकी स्टिक ले ले। अब जब वो चरत सिंह से मिलता है वो उसे टी ऑफर करता है और उसे प्रॉमिस्ड हॉकी स्टिक भी दे देता है। अब बाखा बहुत ही हैप्पी मूड में यहाँ से निकलता है। अब रास्ते में बाखा को मिलिट्री बाबू के 2 बेटे मिलते हैं जो उसके साथ हॉकी खेलना चाहते हैं। बाखा उनके साथ हॉकी खेलता है और उनमें से जो छोटा बेटा है उसको चोट लग जाती है, स्टार्ट्स ब्लीडिंग। जल्दी से उसे उसके घर छोड़ देता है, बट उस बच्चे की जो मदर होती है वो उसे एक्यूज करने लगती है कि उसने घर में घुसकर उनका घर गंदा कर दिया। बाखा हॉकी स्टिक को बुशेस में छुपा देता है और अपने घर चला जाता है। घर पर बाखा के फादर और उसका छोटा भाई उसके साथ बहुत ना बिहेव करते हैं। घर से बाहर आ जाता है। बाखा एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है बहुत ही डिजेक्टेड मूड में, तभी वो मिलता है कॉलोनल हचिंगसन से, जो चीफ हैं सैल्वेशन आर्मी के। कॉलोनल हचिंगसन उन्हें क्राइस्ट के बारे में बताते हैं, उनकी स्टोरीज के बारे में बताते हैं, बाखा को अपने साथ ले जाते हैं। बट हचिंगसन की वाइफ बहुत ही गंदा बिहेव करती है बाखा के साथ, उसकी इंसल्ट करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भी बाहर आ जाता है वापस। वो एमलेसली इधर उधर घूम रहा है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं चिल्लाने की, महात्मा गांधी की जय, द महात्मा हैज़ कम। बाखा भी भीड़ के साथ चला जाता है गोल बाग पर, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, बिकॉज वहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले हैं एक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पर क्राउड में हिंदू लालाज भी हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, अफगान्स भी हैं, इंडियन क्रिश्चियंस भी हैं और अलग अलग कास्ट के सभी लोग हैं, आउटकास्ट कॉलोनी के भी बहुत सारे लोग हैं। और बाखा को रियलाइज़ होता है कि महात्मा गांधी ही एक इंसान है जो सभी कम्युनिटीज़ को, कास्ट्स को एक साथ यूनाइट कर सकते हैं। वो कुछ बाबूस को बात करते हुए सुनता है कि महात्मा गांधी की लीडरशिप की वजह से इंडिया को बहुत ही जल्दी फ्रीडम मिलने वाली है। महात्मा गांधी अराइव होते हैं, उनके साथ कस्तूरबा गांधी और मीराबेन भी आ रहे हैं। महात्मा गांधी अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी के लिए, हिंदुइज्म के लिए बहुत बड़ा ब्लॉट है। वो अपने बचपन की भी एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें एक स्कैवेंजर बॉय ऊका होता है जो अनटचेबल होता है और वो अपनी मदर से उसके लिए फाइट करते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट बर्थ में एक स्कैवेंजर बॉय की तरह ही बॉर्न होना चाहते हैं ताकि वो उनकी माइजरीज को, प्रॉब्लम्स को रियलाइज कर सकें, समझ सकें। अनटचेबल्स को कहते हैं कि वो अपनी जो बैड और एविल हैबिट्स हैं जैसे ड्रिंकिंग की, मीट खाने की, उसको छोड़ दें। उन्हें कहते हैं कि वो हाई कास्ट हिंदूज से बचे हुए और झूठा खाना ना लें, उनसे पेमेंट के तौर पर फूड ग्रेन्स लें। एंड महात्मा गांधी बोलते हैं, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू वर्क आउट योर सोल साल्वेशन द एंड। बाखा बहुत डीपली टच हो जाता है गांधी जी की स्पीच से। यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं जिसमें इकबाल नाथ सराशर, एक यंग पोएट एंड हिज फ्रेंड R.N. बशीर, बैरिस्टर इन लॉ, ये दोनों हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फ्लैश सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाए जल्दी से तो शायद ये अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। बाखा थोड़ा ठीक फील करता है बट उसके माइंड में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वो अपने घर जाने के लिए वापस डिसाइड करता है और सोचता है कि घर जाकर मैं ये जो गांधी जी की विजिट थी, स्पीच थी, इस सब के बारे में अपने फादर को बताऊंगा। फ्रेंड्स, यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। थैंक यू।